डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रचना बंसल। रामनवमी और उसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़की है। ये हिंसा बवाल की तस्वीरें आगजनी के तौर पर सामने आई, पथराव के तौर पर सामने आई। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और अब कई जगह लाठियां भी चली हैं। जब पुलिस वाले कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो वहां उनके ऊपर भी पथराव किया गया। कई पुलिस वाले चोटिल हो गए। एक्स्ट्रा कंपनी मंगाई गई फोर्स के तौर पर ताकि हालात पर कंट्रोल पाया जा सके। और ये जो शुरू हुआ था ये महाराष्ट्र से हुआ था और उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीरें हमने देखी, हमने गुजरात में ऐसी तस्वीरें देखी, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां पर अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और देश में अलग अलग हिस्सों में अगर एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई तो सवाल फिर जहन में वही आया कि रामनवमी का ही मौका, जब रमजान का भी महीना चल रहा है, जब नवरात्र एक तरीके से समाप्त होते हैं रामनवमी के साथ में, और इसी तरह से इन खास मौकों पर एक ही पैटर्न में हिंसा क्यों होती है? देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किसकी रहती है? ऐसे कई सवाल थे। पुलिस अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हालात को सामान्य करने के लिए जो संभव कोशिश है वो हो रही है। चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती हो, इंटरनेट सेवा बंद हो, स्कूल कॉलेजेस बंद हो या फिर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर हो, ऐसे तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये सवाल पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, तो इसमें सियासत भी खूब हो रही है। जो मौजूदा सरकार होती है वो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए नजर आती हैं। यहाँ मैं एक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में जहां हिंसा और बवाल की खबर है वहां अलग अलग पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बीच संजय राउत ने बड़ा आरोप लगा दिया है और ये सभी आरोप जो अलग अलग राज्यों में हिंसा के हैं वो बीजेपी पर लगा दिया है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं बीजेपी जहां जहां हार रही है, जहां जहां उसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वहां वहां बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है और दंगा भड़काने और फैलाने की कोशिश की है। संजय राउत के आरोप गंभीर हैं। इन आरोपों के बाद सियासत और गरमाएगी, तय समझिएगा। संजय राउत ने आरोप तो लगा दिए लेकिन वापस से पलटवार में रिएक्शन क्या कुछ सामने आएंगे, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। संजय राउत के आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? संजय राउत ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। आप अभी भी देश के गृह मंत्री हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सभी तो आपके कंट्रोल में है। लेकिन 2024 तक पूरे देश में ये लोग दंगे कराएंगे। जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहां कमजोर सरकारें हैं, जहां हारने की उम्मीद है, वहां ये किसी भी कारण से दंगे भड़काएंगे और फिर चुनाव में जाएंगे। सर, कुणाल घोष का कहना है, टीएमसी स्पोक्सपर्सन का, कि ये जो है बीजेपी का प्री प्लान किया हो सकता है। महाराष्ट्र में भी यही है और पश्चिम बंगाल हुबली में देख रहा हूं, मैं नालंदा में देख रहा हूं। मैं मानता हूं ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड दंगे है।